आइए शुरू करते हैं हम लोग अलस कथा। अलस कथा के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। देखिएगा जो संस्कृत पाठ 3 होगा, ठीक है। हम लोग इसके पहले 2 पाठ पढ़ चुके हैं। मंगलम और पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में पढ़ाई हो चुका है और इसके साथ 5 जो पंचम पाठ है वो भी हो गया है। तो यहाँ हम लोग अब तीसरा पाठ पढ़ने चल रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग जितने भी चैप्टर है सब के सब पढ़ा दिए जाएंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर भी करा दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो सीरीज के रूप में आप लोगों के लिए सेट के रूप में आने लगेगा, ठीक है। तो आइए पाठ परिचय हम लोग थोड़ा करते हैं। अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथाग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह जो पाठ है विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा से लिया गया है। तो याद रखिएगा, पूछेगा अलस कथा किस पुस्तक से लिया गया है, किस कथा ग्रंथ से, तो पुरुष परीक्षा से। कहाँ से? पुरुष परीक्षा से। और पुरुष परीक्षा के जो कथा ग्रंथ माने रचनाकार है, कथाकार है, वो कौन है? विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। और अलस कथा के भी रचनाकार कौन है? विद्यापति ही होंगे। अब देखिए, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा या कथा रूपेण विभिन्नाना मानव गुणाना महत्वम वर्णयति दोषानाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति। देखिएगा इसमें यह जो पुरुष परीक्षा है वह सरल संस्कृत भाषा में लिखा हुआ कथा का रूप है, जिसमें मानव के गुणों को क्या किया गया है? बताया गया है। मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और बहुत सारे दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा दी गई है। आगे देखिएगा, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो है बहुत ही लोकप्रिय मैथिली कवि थे, मैथिली भाषा के कवि थे। आज भी मिथिला में उनको आदर से लोग पूजते हैं, उनका बहुत ही सम्मान करते हैं। अपि च बहूना संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। देखिएगा इसमें जो है विद्यापति जो है संस्कृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथों का रचना किए हैं और वो जो है संस्कृत में उनकी ख्याति बहुत ही प्रसिद्धि है उनका। और इस पाठ में मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में आलस को दिखाया गया है, सबसे बड़े दोस्त के रूप में आलस को बताया गया है। नीतिकारा के द्वारा आलस को शत्रु के रूप में माना गया है। रिपु रूपम यहाँ बोल रहा है, नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकारा के द्वारा जो है आलस को दुश्मन के रूप में, शत्रु के रूप में माना गया है, ठीक है। आइए हम लोग एक कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आसीत् मिथिलाया वीरेश्वरो नाम मंत्री स च स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वे भयो दुर्गते भयो नाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनं दाप्यति तन्मध्ये लशेभ्योऽप्यन्न वस्त्रे दाप्यति। देखिएगा मिथिला में जो है वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था। मिथिला में कौन रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था। याद रखिएगा, वह जो है स्वभाव से दानशील दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो आलसी टाइप के जो लोग थे, जो कोई काम नहीं कर सकते थे, उनको क्या करता था? भोजन कराता था और जो भी ज़रूरी चीज़ था उसको उपलब्ध करवाता था और तन ढकने के लिए वस्त्र भी देता था। उसके द्वारा कहा गया है, देखिएगा उसका मानना था कि निर्गीताना च सर्वेशा मलशः प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तु जाठरे नापी वहिना। देखिएगा उसका मानना था कि सारे आलसियों
का जो सिद्धांत है भूखे रहना अच्छा है, वो देखिएगा किसी तरह का प्रयास करना वो नहीं चाहते हैं। भूखे मर जाएंगे लेकिन वो काम नहीं करते हैं। ऐसे आलसी व्यक्तियों को कोई दानशील व्यक्ति, कोई दयालु व्यक्ति ही पालन पोषण कर सकता है। इसलिए वो अपने राज्य के आलसियों को भोजन मुहैया कराता था, जो भी ज़रूरी धन था वो भी देता था और वस्त्र भी देता था। ठीक है, तो स्वभाव से बहुत ही दानशील था और दयालु था, कारुणिक व्यक्ति था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ततो लश पुरुषाण तत्रेष्टा लाभ श्रुत्वा बह वस्तुंद परिमृज्या सत्र वर्तुली बभूयत। अब देखिएगा ये बात जो है सारे दरबार में, सारे इलाके में फैल गई। और देखिएगा तब आलसी लोगों को देखिएगा इच्छित लाभ सुनकर बहुत सारे जो तोंद मन बोलते हैं उसको, बनावटी आलसी, तोंद बढ़ाने वाले जो है यहाँ पे जमा हो गए। जब सुने कि आलसी लोगों को दरबार के तरफ से भोजन, वस्त्र, धन दिया जा रहा है तो बहुत सारे बनावटी आलसी, झूठा आलसी और अच्छा आदमी भी आलसी बन कर क्या हो गए, यहाँ पे लाभ लेने के लिए जमा हो गए। फ्री का जो है सेवा प्राप्त करने के लिए सभी भीड़ होने लगा। अब देखिएगा, अब जो देखिए यहाँ शुरू करते हैं, अगला श्लोक है। स्थिति सौकर्य मूल ही सर्वेषामपि संहते सजातिना सुख दृष्ट्वा के ना धावंती जनतो। अब देखिएगा सारे सुखों का मूल जो है देखकर सभी लोग, कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति के सुख न देखकर दौड़ता हो, यानी अपने जैसे को देखकर वो भी चाहता है कि उसी के जैसा हमारे पास भी हो जाए। अतः अपनी जाति के लोगों को देखकर, यानी अपने ही जैसे बहुत सारे यहाँ पे आलसी क्या हो गए, जमा हो गए। जब सब कुछ मिल ही रहा था तो काम करने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए आगे। पश्चादालाशानं सुखम दृष्ट्वा धूर्तापि कृतिमालस्यं दर्शयित्वा भोजनं गृह्णन्ति तदनन्तरमलशालायां बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तनि योगी पुरुषै परामृष्टम् यदक्षं बुद्ध्या कारुण्या केवल मलस्येभ्य स्वामी वस्तूनि दाप्यति कटेना सापि गृह्णन्ति इत्यामाकं प्रमाद यदि भवति तदालस पुरुषाणां परीक्षा कुर्म इति परामृश्य प्रसूतपेषु अलशालायां तनि योगिन पुरुषा वह्यं दाप्यति निरूपयामाशु। अब देखिएगा, बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन करते थे। इसी बीच आलसियों पर जो है अधिक खर्च होने लगा। राज दरबार को जो है चिंता होने लगी कि अब इतने लोगों को खिलाना अब मुश्किल जान पड़ रहा है। अब इतने लोग हो गए थे कि भोजन के लिए, उनके वस्त्र के लिए अब धन की कमी होने लगी। अब देखिए, और उसमें जो है एक पुरुष के द्वारा, एक सज्जन पुरुष के द्वारा वीरेश्वर को सलाह दिया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके जो है स्वामी केवल आलसियों को वस्तु दी जाती है। कपट से जो आलसी बने हैं वैसे लोग जो वस्तु पा रहे हैं उसको किसी तरह का किया जाए, हटाया जाए, नहीं तो राज दरबार के लिए ये ठीक नहीं होगा और ये जो है गरीबी भी आ सकता है, धन की कमी हो सकती है काफ़ी। अब देखिएगा, विचार किया गया कि कैसे झूठे आलसियों को हटाया जाए, किस तरह सच्चा आलसी को इसमें से चुना जाए और जो बनावटी आलसी है उसको निकाला जाए। इसके लिए विचार किया गया और सही विचार पर यह लाया गया कि क्या किया जाए, जहाँ सभी आलसी रहते हैं वहीं पे आग लगाने का विचार किया गया। देखिएगा, ततो गृह लग्नम प्रवृद्धमग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। अब देखिए कहा गया कि जहाँ पे सभी आलसी रहते हैं उसी अलसशाला में आग लगा दिया जाए। जो कपटी आलसी है, जो धूर्त है, वो अपने आप भाग जाएंगे और जो सही आलसी है वो रह जाएंगे। इस तरह से हम लोग सही आलसी की पहचान कर लेंगे। ततो गृह लग्नम
अब आग लगा दिया गया घर में, अलसशाला में, यानी आलसियों के घर में। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धमग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है ततो गृह लग्नम प्रवृद्धि दृष्ट्वा धूर्त्वा सर्वे पलायिता। जैसे ही घर में आग लगा सभी धूर्त जो धूर्त थे, जो बनावटी आलसी के थे, वो सभी के सभी क्या हो गए, पलायित हो गए, यानी भाग गए। अब देखिएगा नेक्स्ट, पश्चिदिश दल सा अपि पलायिता। अब देखिएगा उसमें से बाद में थोड़ा आलस करने वाले जो थे वो भी भाग गए। अब देखिएगा अंत में जो है 4 व्यक्ति वहाँ पे बच गए। चत्वार पुरुषत त्रैव सुप्ता परस्पर मालपंती। अब 4 व्यक्ति वहाँ पे रह गए और सब के सब क्या हो गए, भाग गए। अब देखिएगा उनमें जो है आपस में बातचीत किया गया है। उसमें एकेन वस्त्रा वृत्त मुखेनोक्तम। अब देखिएगा उसमें जो है एक बोल रहा है, एक आलसी, 4 आलसी जो ओरिजिनल आलसी था वो रह गया, और उसमें एक बोल रहा है कि अहो कथ्यम कोलाहल, अरे ये कैसा हाला है। द्वितीयन, एक तो दूसर का बोल रहा है। अब दूसर का देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा बोलता है तर्के तकर्यते यद अस्मिन् गृहे अनिर्लग्नास्ति। दूसरा बोलता है कि लगता है घर में आग लगा है। तृतीय नोक्त्यम, तीसरा बोलता है कोपी तथा धार्मिको नास्ति, धार्मिको नास्ति। चलिए, धार्मिको नास्ति य इदानी जलाद्रव शोभी कटैर्वा समान प्रावृत्नोति। तीसरा बोलता है कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगे हुए चटाई से या कोई आसन से हमें ढक दे। देखिए कितना आलसी है सब। अगला देखिएगा, अब चौथा बोलता है चतुर्थे नोक्तम अरे वचाल कति वचनानि वक्तु शक्नुथ। और अब देखिए चौथा बोल रहा है कि अरे वचालो कितनी बात करते हो, मिलाइए। तूष्णीम कथनम न तिष्ठता, चुप क्यों न रहते। चौथा बोल रहा है, यहाँ पे आग लगा है और ये सबको शांत कर रहा है। वाचाल का मतलब होता है जो बहुत बोलता है, जो बिन बुलाए बोलता है। अब देखिएगा आग फैलते जा रहा था और ये जो है चारों बात करते जा रहा था, लेकिन भागने का ये लोग साहस नहीं कर रहे थे और इच्छा भी इनका नहीं था। ततश्च तुर्नामपि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा वहिनं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषै वर्ध्य भयेन चत्वारो प्यलशाक्यस्य स्वावाकृष्य गृहत्वा गृहाद बहिकृता। देखिएगा जब देखा गया अब ये लोग भागने वाले नहीं हैं, तब चारों ही आलसियों की बात सुनकर और मिलाकर फैली हुई आग को देखते हुए ये दयालु पुरुषों के द्वारा जो है मृत्यु के भय से उनको बचाने के लिए उनके बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया और उनके जान को बचाया गया। कि अब और विचार किया गया कि यही सही आलसी है, ये जो है मरना पसंद करेंगे और ये जो है खुद से भागना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे ही आलसियों को जो है मदद की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आलसी इस पृथ्वी पर है। पश्चातानालोक्यम तैरनी योगी भी पठितम। देखिएगा और बाद में कहा गया, बहुत ही सुंदर शिक्षाप्रद जो है श्लोक है। पतिरेव गति स्त्रीना बालाना जननी गति नालाशानाम गति कोचिन लोके कारुणिकम बिना। देखिएगा इसमें बताया गया है कि स्त्रियों का रक्षक जो यह श्लोक है, इस श्लोक का जो बहुत ही सुंदर अर्थ है हम आपको बता रहे हैं। स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक कोई दयावान पुरुष के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। ठीक है, ये जो श्लोक है
आप देख रहे हैं पतिरेव गति, यानी इसका जो अर्थ होगा इस ये वाला श्लोक है, स्त्रियों का जो रक्षक है वो कौन होता है? पति होता है। और बच्चों का रक्षक कौन होता है? उनकी माँ होती है। लेकिन आलसी व्यक्तियों का रक्षक कोई दयावान, कोई दयालु पुरुष के अलावा कोई नहीं होता। ठीक है। पश्चातेषु चतुर्सर्वल्येषु ततोऽप्यधिकतरं वस्तु मंत्री दाप्यामास। उसके बाद देखिएगा उन चारों आलसियों को पहले से ज़्यादा सुख सुविधा मिलने लगा, बहुत सारा भोजन मिलने लगा और दरबार के तरफ से कपड़ा धन दौलत सब मिलने लगा। तो ये रहे चारों आलसियों की कहानी, ये जो अलस कथा के रूप में हम लोग क्या किए हैं, पढ़े हैं। ठीक है। इसको आप बार बार सुनिए, समझिए और इसका जो है क्वेश्चन आंसर आप खुद कर सकते हैं। और बाद में जो है इसका अगला वीडियो जो है क्वेश्चन आंसर पर आएगा और इसका हम लोग जल्द ही अब जगह सेट इसका शुरू कर रहे हैं, सीरीज आएगा आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है। जय हिंद।